नमस्कार, मैं नितेश लहरी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। ग्राम धौरा भाटा गीतपुरी थाना अंतर्गत पलारी बलौदा बाजार में कुछ दबंगों द्वारा एक परिवार को खुद की ही जमीन हड़पने के आरोप में गांव व समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। साजिश के तहत पहले दबंगों ने उसकी जमीन को हड़पना चाहा और जब उसमें नाकाम हुए तो परिवार को गाँव और समाज से बहिष्कृत कर दिया। देखिए सिटी न्यूज की ये खास खबर। आपको बता दें, ग्राम धौरा भाटा गीतपुरी थाना अंतर्गत पलारी बलौदा बाजार में एक परिवार को गांव व समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। गांव में कोटवार के द्वारा हाका पार कर ये ऐलान कर दिया गया कि गांव के दुकानों से पीड़ित परिवार को कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं दिया जाए। यहां तक कि इस परिवार का गांव के चौक चौराहे में उठना बैठना भी बंद कर दिया गया है। हद तो तब हो गई जब दूसरे गांव में किसी सगे संबंधी की मृत्यु होने पर इस परिवार को उनके अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं होने दिया गया और बाकायदा दान के रूप में परिवार के सदस्यों से हजारों रुपए वसूले गए। इस परिवार ने प्रशासन से कई बार अपील की है कि उन्हें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से जीने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा मौलिक अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ये सब अधिकार उन्हें वापस दिया जाए। गांव के दबंग लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि अगर गांव के कुछ अच्छे लोग इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो दबंग लोग दबंगाई दिखाते हुए उन अच्छे लोगों को भी गांव से बहिष्कृत कर देने की धमकी देते हैं और पीड़ित परिवार को किसी भी रूप से मदद करने से सख्त मना कर दिया गया है। यहाँ तक कि पुलिस भी उन दबंग लोगों के आगे पीड़ित परिवार को कोई विशेष सहायता नहीं कर रही है। ये परिवार आखिर जाए तो जाए कहाँ, यही चिंता परिवार के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी को खाए जा रही है। पीड़ित परिवार सिर्फ इतना चाहती है कि उन्हें उनका अधिकार वापस दिया जाए। अब ये जो मामला है गांव से बहिष्कृत का, ये पिछले 2 साल से चल रहा है। ये कुछ दबंग है जो गांव के, जो मेरा निजी भूमि है उसको हड़पना चाहते हैं, जिसके कारण से वो कुछ दबंग गांव वालों को लेकर गांव से बहिष्कृत किया मुझे, ताकि यह ज़मीन छोड़े। गांव में पूरा आर्थिक रूप से किसी भी किराने स्टोर पे जाता हूं तो कोई राशन सामान नहीं दिया जाता, किसी भी आदमी से कोई बातचीत नहीं कर सकता मैं। यहां तक कि किसी के कार्यक्रम, मिट्टी कार्यक्रम, स्वयं का जो रिश्तेदार है मेरे, उनके किसी भी कार्य में आ जा नहीं सकता। मिट्टी कार्यक्रम हो गया, कुछ खुशी का माहौल है, कुछ दुखद माहौल है, किसी भी माहौल में आने जाने से वंचित हूँ मैं। सर, बात यह है कि हम लोग को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। बहिष्कृत मतलब ये होता है कि गांव में हमारा पूरा लेन देन, बातचीत, सब चीज़ बंद है। ना हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, ना किसी का सहयोग ले सकते हैं, ना हमको किसी के माध्यम से सहयोग दिया जाता है। कोई भी प्रकार का हेल्प नहीं किया जाता है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमको कष्ट पहुँचाया जा रहा है। सर, इसमें ख़ास तौर से चिंताराम साहू का हाथ है, जो एक षड्यंत्र पूर्व चिंताराम के षड्यंत्र का पूरा शिकार हो गए हैं। पूरे गांव के जनता भी उसके षड्यंत्र का शिकार हुआ है और हम बहिष्कृत परिवार भी। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि गांव वालों को बोलते हैं कि यह बेजक कब्जा ज़मीन है कह के गांव में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। गांव वालों को बोलते हैं कि ये लाखों रुपये हम लोग इस ज़मीन का केस के कारण खर्च किए हैं कह के अभी तक कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। कानूनी रूप से हमको लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है भूमि का, और उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी अथॉरिटीज़ नहीं है उसके पास कि ये ज़मीन नॉन भूमि स्वामी है, मतलब भूमि स्वामी नहीं है, ऐसा कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। उसके अवेज में वो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और गाँव वालों को बताते हैं कि ये ज़मीन हम लोग जीत गए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही जीते हैं, ना ही उस ज़मीन में आज तक कोई भी किसी प्रकार का केस चला है। तो लाखों रुपए खर्च गांव के किए हैं, तो वो जो पैसा खर्च किए हैं उससे अपना जेब गरम करते चिंताराम साहू। पीड़ित ने इस साजिश के लिए फिरतू साहू, कल्याण साहू, हेमराज साहू, छेदूराम साहू, उत्तम साहू, धनेश साहू व चिंताराम साहू का नाम प्रमुखता से लेकर इन पर आरोप लगाया है। भारत के हर नागरिक को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इस गांव में स्वतंत्रता के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से ये तक कह दिया कि अगर प्रशासन उन्हें उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता उन्हें वापस नहीं दिला सकती तो पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दी जाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऐसे समाज में घुट घुट कर जीने से मर जाना ही अच्छा है। इस पूरे प्रकरण को विस्तार से बताने के लिए हमारे यहाँ स्टूडियो में जीवन साहू जी और मनीराम साहू जी उपस्थित हैं। साहू जी, आप लोगों का स्वागत है सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में।
आप जरा विस्तार से बताने का कष्ट करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ग्राम धौरा भाटा का रहने वाला हूँ मैं। नाम मनीराम साहू, पिता दूधराम साहू। मेरे हक में जो ज़मीन है वो मेरा स्वयं का है, जिसमें कुछ गांव के दबंग लोग उसको जबरन हथियाना चाहते हैं, जिसके कारण से मुझे सामाजिक रूप से, आर्थिक मानसिक स्थिति रूप से पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं। गांव में पूरा हुक्का पानी बंद कर दिए हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन बोलचाल सब बंद है, जिससे बहुत कष्टदायी जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल है, डर के अभाव में जी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये जो घटना है, संबंध है, इसमें जो भी अच्छा हो सके वो करने की कोशिश करें। आपने इस प्रकरण को लेकर क्या किसी मंत्री, नेता या शासन प्रशासन के किसी प्रतिनिधि अधिकारी से बात की है, और अगर बात की है तो क्या कहना है उनका? जी नहीं दिया है मैंने कुछ। जी अच्छा। हाँ, विधायक, महापौर जो अपने क्षेत्र में आते हैं, थाना, एसपी, कलेक्टर, यहाँ तक का सभी जगह जा चुका हूँ। हाँ, जाके मैं थक चुका हूँ, जाकर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। जीवन साहू जी, आप बताइए, समाज और गांव से बहिष्कृत होने के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? नाम जीवन साहू, ग्राम धौरा भाटा से हैं। सर, यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि आपके स्टूडियो में इसलिए आना पड़ा मुझे कि मैं ग्रामीण रूप से बहिष्कार किया गया है मुझे, हम लोग को, हमारे परिवारों को। और बहिष्कार इसलिए किया गया है एक ज़मीनी विवाद के कारण। और ज़मीनी विवाद ये है कि जो ज़मीन में विवाद बोल रहे हैं गांव के कुछ लोगों द्वारा, बताया जा रहा है गांव के जनता को, चिंताराम साहू द्वारा गांव के जनता को एक षड्यंत्र के तहत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जनता और बहिष्कृत परिवार को षड्यंत्र के तहत बेवकूफ़ बनाकर यहाँ हम लोग को बहिष्कृत किया जा रहा है। बहिष्कृत ऐसा है कि हम ना किसी से बातचीत कर पाते हैं, ना दुकान में लेन देन कर पाते हैं। हमारी जीवन यापन, ज़िंदगी जीना बहुत कठिन हो गया है। हम आज किसानी के दौर में बहुत ही मुश्किल भरे ज़िंदगी जीते हैं, और इसकी शिकायत हम लिखित रूप से थाना प्रभारी के पास किए हैं। 5 बार आवेदन लगाए हैं। लिखित रूप से हम एसपी के पास भी गए हैं, विधायक महोदया के पास भी गए हैं, यहाँ तक कलेक्टर के पास भी जा चुके हैं। सामाजिक बहिष्कार का दर्द हमको झेलना पड़ रहा है, मौलिक अधिकार का हमारा हनन हो रहा है, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्रता का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो आपके न्यूज़ चैनल से हम एक निवेदन करते हैं कि हमको हमारा मौलिक अधिकार वापस दिलाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा अधिकार वापस दिलाया जाए। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हमें बहिष्कृत किया गया है। यहाँ तक हमको 7 तारीख 7वां महीना 2019 को हमको बहिष्कृत किया गया है। हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं कि कोतवाल द्वारा हांका डाला गया है। हमारे पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि हमको बहिष्कृत किया गया है। ये सब चीज़ जानने के बावजूद भी हमारे थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लेते। अभी हम उसके बार बार बोलने के बावजूद भी हमें वहाँ से मतलब मायूसी हाथ लगता है। कोई भी प्रकार के हमसे लीगल तौर से कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया है। एसपी महोदय के पास जा चुके हैं, कलेक्टर में भी जा चुके हैं, यहाँ पर भी निराशा हाथ लगा है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, हमें हमारा अधिकार वापस मिले जाए। धन्यवाद। साहू जी, आपकी पीड़ा हम सिटी न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं, और शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकरण में कुछ ठोस और उचित कदम उठाए। फिर भी आप शासन या प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर शासन प्रशासन से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो शासन से निवेदन है कि हमको इच्छा मृत्यु दिया जाए। सपरिवार इतना कठिन जीवन यापन कर रहे हैं, वही बेहतर होगा। इच्छा मृत्यु, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। ऐसी क्या प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी कि आपने शासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है? ज़रा विस्तार से बताइए। सर, हमको प्रताड़ित क्या है कि हमारे चाचा जी ख़त्म हो गए थे,
उसके मिट्टी कार्यक्रम में भी हमको वंचित रखा गया है। उसके मतलब कोई भी कार्यक्रम से हम वंचित हैं। 10 गात्र कार्यक्रम भी हमें शामिल होने नहीं दिया गया। और चाचा जी के 10 मिट्टी कार्यक्रम में हमारे बड़े पापा जो भाई साहब लोग हैं उन लोग शामिल हुए थे, तो हमारे पूरे परिवार को दंडित किया गया। 55 हज़ार रुपये हमारे परिवार से अर्थदंड लिया गया। ये चिंता के षड्यंत्र के थ्रू हुआ गया। और उस समय फिरतुराम साहू गांव प्रमुख था, वो मतलब पैसा वसूल किए धमकी देकर, मात्र 7 दिनों में मतलब 10 गात्र के पहले धमकी देकर पूरे पैसा भी वसूल किए हैं। इस टाइप का हमको बेइज्जत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक हम आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हमको कष्ट पहुँचाया जा रहा है। आप लोगों से जो अर्थदंड लिया गया है, क्या उसे वसूलने के लिए किसी तरह की कोई धमकी भी दी गई थी? सर जी, हम लोग को धमकी मतलब पैसा वसूलने के पैसा दंड दिए थे, अर्थदंड लिया गया था, उस समय धमकी देकर वसूल किया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके आस पड़ोस वाले परिचित लोग या गांव वाले आपकी सहायता के लिए नहीं आए? क्या कहना था उनका? गांव के लोग मदद करने आते हैं, लेकिन कुछ दबंग है जो उनको दंडित करके पास नहीं आने देते। कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो उनको साफ मना कर देते हैं कि उनके यहाँ कुछ भी उनसे बातचीत नहीं करना है, वो लोग पूरा गांव से बाहर है। अगर तुम भी साथ देते हो तो तुमको भी गांव से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा उनको बोला जाता है। अच्छा, और क्या परेशानी होती है? वही अभी फसल वसल आने वाला है, धान कटाई के टाइम जबरन धान वान काट लेते हैं वो लोग। क्या गांव वालों को भी आप लोगों की तरह दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है? नहीं। अच्छा, सब चीज़ बोल चाल जो है गांव से किसी भी व्यक्ति से पूरा बंद है। किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है। अगर कोई बात करना भी चाहता है तो चाह के भी नहीं कर पाता है वो। आखिर में आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से अपील है कि हमारा जो स्वतंत्रता है जो हमसे छीन लिया गया है वो वापस कर दिया जाए। शासन से हम यही चाहते हैं सर कि हम आज एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जिस तरीक़े से हमें एक मौलिक अधिकार हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार हमसे ना छीना जाए। यहाँ शासन प्रशासन भी मुखबिर बना हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आपके स्टूडियो हमको आना पड़ा और हम आपके स्टूडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द किया गया। हम ऐसे स्थिति में जीते हैं सर, हम ऐसे गर्दिश में हैं, हम बता नहीं सकते कि हम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से इतना कष्ट पहुंचाया जा रहा है कि एक आदमी को अगर किसी चौक जगह पे बैठने ना दिया जाए, किसी दुकान में खरीदी करने ना दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसा होगा। ना ही गांव वाले से कुछ सपोर्ट मिल रहे हैं, ना ही शासन से कुछ सपोर्ट मिल रहे हैं। आप बताइए सर, हम जाए तो जाए कहाँ, बताइए। साहू जी, आपकी पूरी बातें हमने सुनी और आपकी बातों को हमने सिटी न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुंचा भी दिया है। कानूनी तौर पर हम इस मामले में कुछ हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, पर हम शासन और प्रशासन तक अपनी इस बात को प्रस्तुत कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे, आम जनता भी देख ही रही है और हमें उम्मीद है कि शासन या प्रशासन आपकी इस बात को समझेगी और ज़रूर गंभीरता से इस पर कुछ न कुछ विचार करके ठोस और उचित कदम उठाएगी। आपका हमारे स्टूडियो में, सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।